तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज मैं एक और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेके आया हूं। वो क्या है आपका एनसीसी, ठीक है, यानी नेशनल कैडेट कोर। इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉप्स मत बोलना है, इसको बोलना है आपको कोर, ठीक है। क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे आप कोर, ठीक है, कोर बोलोगे इसको, कॉप्स मत बोलना, ठीक है। गलत प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। चल, तो अब समझते हैं पहले कि ये होता क्या है ये, कब कैसे क्या हुआ। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर इज द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेयर मेंबर्स वियर यूनिफॉर्म्स। ये युवाओं की सबसे बड़ी जो है संस्था है जिसमें लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 1948, ये 1948 में शुरू हुई थी। एंड वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये जो काम करती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर करती है। इट द मेन गोल ऑफ एनसीसी इज टू टीच यंग पीपल इंपोर्टेंट वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, लीडरशिप, पेट्रियोटिज्म एंड सर्विस टू सोसाइटी। जो मुख्य जो मकसद है एनसीसी का वो क्या है? युवा लोग हैं उनको क्या है? इंपोर्टेंट वैल्यूज सिखाना, जैसे कि डिसिप्लिन, लीडरशिप या देशभक्ति, और जो समाज की सेवा है उसकी, यानी लोगों में डिसिप्लिन डालती है, लीडरशिप की स्किल्स डालती है, और जो देशभक्ति है उसकी भी, और प्लस जो सामाजिक कार्य आ जाते हैं, ठीक है, वो भाव उनके अंदर डालते हैं, ये सिखाती है। और ये सिखाने का क्या है, इसका मकसद है, गोल है। एनसीसी हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम बेटर इंडिविजुअल्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज लाइक। एनसीसी मदद करती है विद्यार्थियों की किसमें? कि वो बेहतर व्यक्ति बने, भाग लेकर के ऐसी एक्टिविटीज में, जैसे कि कैंप्स लगते हैं, परेड्स होती हैं, एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, और जो ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो साहसिक कार्य होते हैं, उसमें साहस होते हैं, थोड़े एडवेंचरस होते हैं। इट ऑल्सो एनकरेजेस देम टू टेक पार्ट इन सोशल वर्क सच एज क्लीनलीनेस ड्राइव्स एंड डिजास्टर रिलीफ, और ये उनको इस चीज के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि वो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी भाग लें, जैसे कि सफाई अभियान वगैरह चलाएं, या जो डिजास्टर रिलीफ होता है, डिजास्टर रिलीफ मतलब कोई जैसे बाढ़ एकदम से आ गई, या कोई सूखा पड़ गया, या कोई आपदा आ गई, उसमें रिलीफ यानी थोड़ा सा मदद करने के लिए, ठीक है ना, जो भी है ये अपना योगदान देते हैं, और ये एक अच्छी चीज है, ठीक है ना। ये कौन करता है? ये एनसीसी करता है, और उनको जो एनसीसी है उनको जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसा करें, सामाजिक कार्यों में भाग लें। ओवरऑल कुल मिलाकर बात की जाए तो एनसीसी प्रिपेयर्स यंग पीपल टू बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजंस एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स। कुल मिलाकर बात करें तो एनसीसी ना यंग जो लोग हैं, जो युवा जो लोग हैं, उनको तैयार करता है कि वो जिम्मेदार बने, जिम्मेदार नागरिक बने, और मजबूत लीडर बने, ठीक है। तो कुल मिला के एनसीसी क्या है? युवाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगला देखो जरा, अगला आप इस तरह से कर सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, एनसीसी वाज फॉर्म्ड विद द एनसीसी एक्ट ऑफ 1948 विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग क्वालिटी ऑफ करेज, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमंग द यूथ। तो जो एनसीसी थी उसको जो है एनसीसी का एक्ट था 1948, उसके तहत बनाया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था, वो क्या था कि साहस की, डिसिप्लिन की, स्पोर्ट्समैनशिप की, और जो बिना लालच के सेवा देना, ऐसी चीजें विकसित की जाए, ऐसी क्वालिटी विकसित की जाए युवाओं में। To make them useful citizen and also encourage them to choose career in armed forces, उनको एक उपयोगी नागरिक बनाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो जो है अपना आर्म्ड फोर्सेस में, सशस्त्र बल जो होते हैं, सशस्त्र सेनाएं होती हैं, उनमें अपना करियर चुने, उनमें अपना करियर बनाए। तो अच्छा पॉइंट है, आप इसको भी रख सकते हो एक तरह से इंट्रोडक्शन के तौर पे भी कह सकते हो इसको। दूसरा पॉइंट आप रखना चाहो दूसरे तरीके से तो इस तरह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप टॉपिक को, ठीक है। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों,
NCC is a program in India that helps young people learn discipline, become good leaders and love their country. एनसीसी प्रोग्राम जो है भारत में वो यंग पीपल होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, उनकी मदद करता है कि वो डिसिप्लिन सीखें और एक अच्छा नेता बनना सीखें और अपने देश को प्रेम करना सीखें. इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री उसके अंडर काम करता है. एनसीसी कैडेट्स अंडरगो मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग. जो एनसीसी कैडेट होते हैं वो मिलिट्री की तरह जो ट्रेनिंग होती है उससे गुजरते हैं. पार्टिसिपेट इन कैंप्स, कैंप्स में हिस्सा लेते हैं, परेड्स में हिस्सा लेते हैं एंड वेरियस सोशल सर्विस एक्टिविटीज, और बहुत सारी सामाजिक जो सेवाएं होती हैं उनमें भी भाग लेते हैं. विच मेक देम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जिससे क्या होता है वो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं. तो अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इस तरह से आप इसको भी रख सकते हो पॉइंट को. अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, एनसीसी इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स लर्न हाउ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज. एनसीसी एक ऐसी चीज है जहां विद्यार्थी ये सीखते हैं कि जो डिसिप्लिन है उसका क्या महत्व है. रेगुलर प्रैक्टिस, एक्सरसाइजेस एंड परेड्स मेक कैडेट्स पंक्चुअल एंड स्टे फोकस्ड. और जो नियमित जो प्रैक्टिस होती है, एक्सरसाइजेस होती हैं, व्यायाम वगैरह होते हैं, परेड वगैरह जो होती हैं, वो एक पंक्चुअल पाबंद बना देते हैं. और कैसा बना देते हैं कैंडिडेट को कि स्टे फोकस्ड मतलब ध्यान, मतलब उसका कंसंट्रेशन अच्छा रहे, ठीक है, और चीजों पर ध्यान दे, इधर उधर फालतू कुछ चीजें ना रहे, ठीक है ना. These habits help them not only in their studies, और ऐसी जो आदतें हैं ना, ये जो आदतें हैं वो न केवल उनकी पढ़ाई में मदद करती हैं बट ऑल्सो इन देयर पर्सनल लाइफ, बल्कि उनके जो व्यक्तिगत जो जीवन होता है उसमें भी, और किसमें, फ्यूचर करियर, और जो उनका जो भविष्य का करियर होता है उसमें भी, ठीक है. तो कुल मिला के अभी तक जो पॉइंट्स हैं वो सारे अच्छे हैं, और वैसे भी बात की जाए तो एनसीसी वास्तव में ही अच्छी है, ठीक है, शुरुआत से ही आपको अच्छा बना देती है, ठीक है ना. तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते हैं. आगे देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, एनसीसी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लीडरशिप डेवलपमेंट. एक जो नेता वाला जो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाए, नेता वाला वो पॉलिटिकल नेता नहीं, मतलब आपको दूसरे शब्दों में कहते हैं इस बात को. आप जैसे कोई टीम मिल गई आपको और कोई बात ऐसी आ गई जहां उसको लीड करना, उसका नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व करने वाली जो स्किल्स है ना, वो आपके अंदर जो है डेवलप हो, इस चीज में बहुत बड़ा रोल अदा करती है एनसीसी, क्योंकि वहां पे ऐसी प्रैक्टिसेस कराई जाती है. कैडेट्स ऑफन लीड देयर प्लेटून्स ड्यूरिंग कैंप्स एंड ड्रिल्स. जैसा मैंने अभी बोला कि जो कैडेट्स होते हैं ना उनको अक्सर कर लीड करवाया जाता है, उनके प्लेटून्स होते हैं, उनको जब कैंप वगैरह पर जाते हैं या ड्रिल वगैरह होती है तब, विच बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, जिससे क्या होता है आत्मविश्वास भी बनता है, बढ़ता है उनका. द मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन हेल्प्स यंग पीपल वर्क टुगेदर. और एक मोटो जो है, एक जो मकसद है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, की एकता रहे और डिसिप्लिन रहे. ये चीज क्या है, मदद करती है युवा लोगों की कि वो साथ मिलकर काम करें, एंड टीचेस देम हाउ टू हैंडल देयर ड्यूटीज वेल. और ये उनको ये भी सिखाता है कि वो अपनी जो ड्यूटीज हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाए अच्छे तरीके से. तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको भी रख सकते हो. अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मेरे नजरिए से बात की जाए तो एनसीसी इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. एनसीसी एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव है. इट इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस, इससे शारीरिक जो फिटनेस है वो सुधरती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधरती हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, और कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह की भी एबिलिटीज आपकी सुधरती हैं, अच्छी होती है. इट ऑल्सो गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू ट्राई डेवलप एडवेंचर एक्टिविटीज, और इसमें ये भी मौके मिलते हैं कि वो जो साहसिक जो एक्टिविटीज होती हैं, कार्य होते हैं, उनके लिए भी इनको मौका मिलता है. लाइक जैसे कि ट्रैक करना मतलब खतरनाक जगहों पर, पहाड़ वगैरह पर चढ़ना जहां पे रिस्क होता है, मौत भी हो सकती है. रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, एंड राइफल शूटिंग करना, विच बूस्ट
कॉन्फिडेंस, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स इन टुडेस वर्ल्ड, आज की दुनिया में, वेयर वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर बिकमिंग रेयर, जहां पर ऐसी वैल्यूज, ऐसी चीजें जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि डिसिप्लिन की बात करें या जिम्मेदारी की बात करें, वो बहुत ही कम दिखती हैं युवाओं में। एनसीसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आज की दुनिया को देखें तो एनसीसी बहुत आवश्यक रोल अदा करता है। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन टू बी ऑनेस्ट, गुड पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये इसमें मदद करता है आने वाली पीढ़ी का कि वो ईमानदार बने, अच्छे लोग बने और जिम्मेदार मेंबर बने समाज के। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप चाहो तो रख सकते हो। अगला देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, एनसीसी इज हेल्पफुल अलॉट स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। एनसीसी काफी मददगार है, खासकर उन लोगों के लिए जो सशस्त्र सेनाओं को ज्वाइन करना चाहते हैं। दे गेट इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन एडवांस, उनको जो शुरुआती जो 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 प्राथमिक जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है आर्म्ड फोर्सेस का, वो पहले से मिल जाता है, विच विल हेल्प देम व्हेन दे जॉइन एनी फोर्स। तो जो उनकी कब मदद करेगा, जब वो कोई फोर्स को ज्वाइन करेंगे तब, क्योंकि उनके पास पहले से क्या होगा, एक तरह का एक्सपीरियंस होगा। फ्रेंड्स दोस्तों, एनसीसी हेल्प्स अलॉट टू द एस्पिरेंट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। एनसीसी जो सशस्त्र सेनाओं के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहत है इनके अंदर, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी बहुत मदद करता है। बिकॉज क्योंकि they get familiar with the discipline and other important things related to the armed forces, क्योंकि वो परिचित हो जाते हैं जो डिसिप्लिन होता है या अदर जो आवश्यक जो चीजें होती हैं सेना से, सशस्त्र सेना से जुड़ी हुई, उनसे पता चल जाता है क्या होता है क्या नहीं होता है। दिस थिंग हेल्प्स देम इन देयर ट्रेनिंग ऑफ एनी फोर्स, और ये चीज जब उनकी ट्रेनिंग होती है ना किसी फोर्स की, तो उसमें बहुत मदद करती है। सो वी कैन से दैट एनसीसी इज वेरी यूजफुल, तो हम कह सकते हैं कि एनसीसी बहुत ज्यादा, बहुत उपयोगी है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको रख सकते हो। अगला देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, एनसीसी गिव्स एन एनवायरनमेंट दैट फील्स लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ फोर्स। एनसीसी एक ऐसा माहौल जो प्रदान करती है जिसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हम किसी फोर्स में हो, किसी, चाहे कोई भी फोर्स हो, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द यूथ टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, और ये किसमें ये क्या है, मदद करता है प्रोत्साहित करने में युवा लोगों की कि वो जो है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें एंड सर्व द नेशन विद विदाउट सेल्फ बेनिफिट, और बिना स्वार्थ के, बिना खुद के फायदे के वो सेवा करें देश की, राष्ट्र की। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है एनसीसी इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर, तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एनसीसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, फ्रेंड्स दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं के अलावा एनसीसी हेल्प्स द यूथ इन लिविंग देयर लाइफ विद डिसिप्लिन एंड स्टे फिजिकली फिट। एनसीसी जो है युवाओं की इस चीज में भी मदद करता है कि वो जो है अपनी जो जिंदगी है उसको डिसिप्लिन के साथ जिए और फिजिकली फिट रहे। सो इन माय ओपिनियन, तो मेरी राय में, एवरी पर्सन शुड ऑप्ट फॉर एनसीसी इन स्कूल, कॉलेज, इटीसी। हर बंदे को अपने स्कूल में, कॉलेज में इत्यादि में क्या है, एनसीसी लेनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, एनसीसी रिमूव्स लेजीनेस फ्रॉम यूथ एंड टीचेस देम मेनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। जो एनसीसी है क्या है, वो जो लोग हैं, जो युवा हैं, एक मिनट रुक जाए, ठीक है ना। हाँ, एनसीसी रिमूव्स लेजीनेस फ्रॉम यूथ एंड टीचेस देम मेनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। और एनसीसी क्या है, जो आलस होता है युवाओं में से उसको खत्म करता है और उनको जो नैतिक वैल्यूज होते हैं, नैतिक जो चीजें होती हैं जरूरी, उनको सिखाता है, दैट हेल्प देम इन देयर फ्यूचर, जिनसे क्या होता है उनको भविष्य में मदद मिलती है। सो पेरेंट्स शुड आल्सो सजेस्ट देयर चिल्ड्रन टू टेक एनसीसी इन देयर स्कूल्स और कॉलेजेस। तो माता पिता को भी
सुझाव देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अपने स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ले। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको भी रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, कंक्लूजन में हम बात करेंगे। तो कंक्लूजन हम इस तरह से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स, दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये दूसरा पॉइंट आएगा दूसरे टॉपिक का, ठीक है। चलो चलो, इसका कंक्लूजन जो है स्लाइड से हटा दिया है, बट कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि फ्रेंड्स, आई थिंक एनसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, एंड we can also improve our fitness, and it also teaches us discipline and moral values as well. So for getting fit, and if we want to join any armed forces, we can opt for NCC in our schools and colleges, which will help a lot in our in our future and in our career as well if we go for any defense service, ठीक है। So इस तरह से आप अपना कंक्लूजन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि आगे क्या करना है। देखो बच्चों, आपको टॉपिक्स तो रोजाना मिल ही रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है और भी मैं लेके आ जाऊंगा। और आपको जैसे पीएफटी होता है, पीएफटी में कैसे क्या करना है, इसके वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हो। बाकी रही बात एक्सप्रेशन जेस्चर्स वगैरह की, तो मैं इसके लिए भी और वीडियोस लाऊंगा। हालांकि वो आप मेरे सामने बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ लेके आ सकूं, ठीक है ना। तो चलो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर लो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।